अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम सॉल्व करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.3 का। Here we have maximize z is equals to the 2x plus 3y और तीन inequalities given है 3x plus 4y less than is equals to the 12, 2x plus y is less than is equals to the 4 and 4x minus y less than is equals to the 4, x is greater than is equals to the 0 and y is greater than equal to 0। अच्छा अगेन लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने बताया था तीनों जो आपके पास इक्वेशंस हैं एसोसिएटेड इक्वेशंस में कन्वर्ट करके एक्स वाई की वैल्यूज़ आप एक्स वाई पॉइंट्स निकालोगे और फिर आप ग्राफ बना लोगे। अब यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो एंड वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, जब आप अगर इसको आप ग्राफ में प्लॉट करते हो एक्स कहाँ ज़ीरो होता है, वाई एक्सिस में ज़ीरो होता है ना, और यहाँ पर वाई एक्सिस में एक्स तो ज़ीरो होता है। ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि यहाँ तमाम एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये वाला हिस्सा सारा, ठीक है। ये शेडेड हिस्सा इसका बनेगा। और वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज़ीरो, क्या आपके पास वाई कहाँ पर ज़ीरो होता है, यहाँ पर ज़ीरो होता है, और पॉजिटिव कहाँ होता है, अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये तमाम हिस्सा आपके पास आ जाएगा। तो ये आपने माइंड में रखना है ताकि ग्राफ बनाने में आसानी रहे आपके लिए। ओके, अब हम एसोसिएटेड इक्वेशंस लिख लेते हैं। ओके, फर्स्ट 3x plus 4y इज इक्वल टू द 12। जब आप x इंटरसेप्ट करोगे, फॉर x इंटरसेप्ट y ज़ीरो होता है, तो आपके पास 3x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। पॉइंट क्या मिल जाएगा, 4 एंड 0। एंड फॉर y इंटरसेप्ट क्या पुट करते हो, x ज़ीरो पुट करते हो। जब x ज़ीरो पुट करोगे तो आपको y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3। तो सेकंड पॉइंट आ गया 0 3। फर्स्ट इक्वेशन का काम हो गया। सेकंड में आ जाओ, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू दी 4। तो फॉर x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू दी 0। तो जब y यहाँ 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2। एंड फॉर वाई इंटरसेप्ट आप क्या पुट करोगे, x की वैल्यू 0 जब पुट करोगे तो y क्या मिल जाएगा, 4। तो सेकंड एक पॉइंट आपके पास आया 2 एंड 0 एंड सेकंड पॉइंट आ गया 0 एंड 4। थर्ड इक्वेशन में आ जाओ, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू दी 4। तो फॉर x इंटरसेप्ट y 0 पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4x इज इक्वल टू दी 4, x की वैल्यू 1 आ गई। एंड फॉर x y इंटरसेप्ट क्या पुट करोगे, x 0 पुट करोगे तो दिस बिकम y माइनस 4। तो आपके पास नेक्स्ट पॉइंट आ गया 0 एंड माइनस 4, और यहाँ से आ गया आपके पास 1 एंड 0। तो ये तमाम पॉइंट्स की हेल्प से हम बनाएंगे ग्राफ। कौन से पॉइंट्स है आपके पास, 4 0, 0 3, 2 0, 0 4 एंड 1 0 एंड 0 एंड माइनस 4। चले जी, अब इसका हम ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। इन पॉइंट्स को हम साइड पर लिख लेते हैं ताकि आसानी रहे। यहाँ लिख लेती हूँ 4 0 एंड 0 3 था। सेकंड था हमारे पास 2 0 एंड 0 4 एंड थर्ड पॉइंट था 1 0 एंड 0 माइनस 4। ओके, फोर फोर तक ले लेते हैं हम। 1 2 3 एंड 4, एक्स प्राइम में भी -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज किस इक्वेशन का, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू द 12, 4 0, दिस वन। एंड x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, दिस वन। ये हमारे पास आ गया, ये लाइन आ गई, ठीक है, बिल्कुल ये स्ट्रेट सी लाइन है। ओके, अब देख लेते हैं टेस्टिंग में। अब आपको रफली बता दूंगी बिकॉज आपको समझ आ गई है। अब आप यहाँ पर 0 0 पुट करें।
0 0 पुट करेंगे तो 0 इज लेस देन इज इक्वल टू द 12. इट मीन्स के आपके पास शेडिंग कहाँ होगी, टूवर्ड्स दी ओरिजिन. और वो बात भी समझ आ गई थी जो मैंने आपको कहा था x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 मतलब कि ये वाला हिस्सा, और y ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि ये वाला हिस्सा आएगा आपके पास. तो इट मीन्स दैट शेडिंग अगर टूवर्ड्स दी ओरिजिन है, हम x एक्सिस से नीचे नहीं जा सकते, और x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 की वजह से हम यहाँ पर भी नहीं जा सकते. मतलब कि हम इधर भी नहीं जा सकते, हम इधर भी नहीं जा सकते, सिर्फ हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे. ठीक है, तो ये आपके पास शेडिंग आ गई इसकी. ओके, उसके बाद सेकंड इक्वेशन के लिए इस लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं. 2 0 एंड 0 4 पॉइंट्स है. x की वैल्यू 2 0 और x2 एंड y की वैल्यू 0, एंड सेकंड पॉइंट इज 0 4. x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4. ये आपके पास लाइन आ गई तकरीबन इस तरह से. ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, बिल्कुल सीधी सी आएगी. कि ट्रू है या फॉल्स. 0 0 पुट करेंगे तो 0 इज लेस देन इज इक्वल टू दी 4. इट मीन्स के टूवर्ड्स दी ओरिजिन शेडिंग आएगी. अगेन यहाँ पर आ जाएगी शेडिंग इसकी. ठीक है, ये वाला हिस्सा सारा आ जाएगा. ओके, उसके बाद लास्ट में आ जाए 4x माइनस वाई इज इक्वल टू द 4 के पॉइंट्स हैं आपके पास 1 0 एंड 0 एंड -4. 1 0 आपके पास ये पॉइंट आ गया, एंड 0 -4. x की वैल्यू साथ साथ हम लिख भी लेते हैं, 1 0 एंड 0 -4. 0 -4 ये वाला पॉइंट आ गया. तो इट मीन्स दैट ये आ रही है लाइन कुछ इस तरह से. सॉरी, तकरीबन ये यानी कि ये इधर से ये इसको चले हम 4 कह लेते हैं. ठीक है, अगेन चेक कर लेते हैं ट्रू है या फॉल्स. 0 पुट करेंगे तो लेस देन इज इक्वल टू दी 4 आएगा. इट मीन्स ट्रू. तो इसकी शेडिंग का होगी टूवर्ड्स दी ओरिजिन की तरफ होगी. इट मीन्स दैट ये वाला हिस्सा सारा आ रहा है. ठीक है, ये वाला हिस्सा. ओके, अब हमने इसका इंटरसेक्शन पॉइंट लेना है. तो इंटरसेक्शन अगर आप गौर करें तो ये वाला पोर्शन इंटरसेक्शन बन रहा है. बाकी जो शेडिंग है उसको आप कर दोगे इरेज, ये जो पॉइंट्स है. ठीक है, बाकी सब हिस्सा इरेज हो जाएगा. ये तमाम हिस्सा प्रोमिनेंट कर देती हूँ. ये हिस्सा. ओके, कॉर्नर पॉइंट्स इसके क्या आपके पास आ रहे हैं. एक तो ओरिजिन 0 0 में क्लियर नज़र आ रहा है. ये वाला पॉइंट जो है x की वैल्यू 1 एंड 0 ये क्लियर नज़र आ रहा है. ये वाला पॉइंट जो है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3 ये क्लियर नज़र आ रहा है. अब कौन से पॉइंट्स हमने फाइंड करने हैं, ये वाले और ये वाले पॉइंट्स हमें नहीं पता. ये हम फाइंड करते हैं, इसको हम बेशक g का नेम दे देते हैं, इसको हम h का नेम दे देते हैं. और g और h कैसे मिलेंगे आपको, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इक्वेशंस को. ठीक है, दोनों आप इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली तो ये आपको मिल जाएंगे. अब ये थर्ड इक्वेशन की लाइन है, और ये वाली आपके पास फर्स्ट वाली 4 0 एंड 0 3. ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट लाइन है, हम साथ साथ लिख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए. 2 0 वाली आपके पास ये सेकंड वाली लाइन है, और ये थर्ड लाइन है. ओके, अब आप गौर करें जो फर्स्ट लाइन है और जो थर्ड लाइन है उसके दरमियान में भी इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, और जो आपके पास सेकेंड लाइन है और फर्स्ट लाइन आ रही है उसके दरमियान में भी इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है. इसका मतलब है फर्स्ट और सेकंड को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमें पॉइंट निकालना पड़ेगा. और अगेन ये जो थर्ड इक्वेशन है और जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड और थर्ड को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट जो मिलेगा, और वो बेसिकली क्या होंगे आपके पास, कॉर्नर पॉइंट्स होंगे. तो एक मैं आपको करके बता देती हूँ. जैसे अभी हम सपोज निकाल लेते हैं, h निकाल लेते हैं. तो h के लिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा. फर्स्ट इक्वेशन है 3x + 4y = 12 एंड सेकंड इक्वेशन है 2x + y = 4. अगेन मुझे x और y निकालना है. तो मुझे नज़र आ रहा है कि अगर मैं इस इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और सबट्रैक्ट करूं तो क्या नाम है 4 y कैंसिल आउट हो जाएगा और किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी. तो इस सेकंड इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई करने लगी हूँ, 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी और फर्स्ट में से सबट्रैक्ट कर दूँगी. तो इसको यहाँ मैं लिख देती हूँ फर्स्ट एज इट इज़,
सेकेंड इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, तो 4 2 ज़ा 8x, 4y 16, this will be cancel out and this becomes a minus 5x and this becomes a minus 4. तो x की वैल्यू क्या मिल गई 4/5. तो जब x की वैल्यू मिल गई, इसको चाहे 1 में पुट करें या सेकंड में पुट करें, सेकंड ज़्यादा आसान लग रही है तो हमें y की वैल्यू भी मिल जाएगी. तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 में पुट कर लें. फाइव 4 से 20, 20 माइनस 8 बन जाएगा आपके पास 12, तो 12/5 आ जाएगा. तो y की वैल्यू क्या आपको मिल गई 12/5. तो ए कॉर्नर पॉइंट जो है वो h का आपके पास आ गया 4/5 एंड 12/5. इसी तरह से आप g फाइंड कर सकते हो किस इक्वेशन को सॉल्व करके सेकंड एंड थर्ड. तो जब सेकंड और थर्ड को जब आप सॉल्व करोगे तो इसके पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे 4/3 एंड सेकंड इज़ आल्सो 4/3. ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा तो आपको ये जी पॉइंट मिल जाएगा. अब मेन इसमें क्या काम था, मैक्सिमाइज. मतलब कि हमने देखना है कि हम ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं इसको आप गिवन फंक्शन में पुट करते जाओगे एक्स और वाई की जगह. जो जहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा. ठीक है, कि मैक्सिमम कहाँ पर है, जी कहाँ मैक्सिमम है, वो हम इन कॉर्नर पॉइंट्स को 1 बाय 1 जी में पुट करेंगे तो देखेंगे जहाँ सबसे बड़ी वैल्यू आएगी तो वहाँ पर जी जो होगा वो मैक्सिमम होगा. तो हम तमाम कॉर्नर पॉइंट्स में ये रेस कर देती हूँ, तमाम कॉर्नर पॉइंट्स लिख लेते हैं जो हम लोगों ने फाइंड किए थे. तो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास आए थे 0 0 और आया था हमारे पास 0 3 1 0 4/5 12/5 एंड 4/3 एंड 4/3. ठीक है, अब इसको आप जो भी नेम्स देना चाहें, इसको आपने ओ कह दिया, इसको ए कह दिया, इसको चाहे बी कह दिया, इसको हमने ए को जी का नेम दे दिया था हमने और ए को हमने एच का नाम दे दिया था. अगर इसको आपने जी कह दिया, इसको एच कह दिया, जो भी आपने नेम दिए हुए थे ग्राफ में आप उसके मुताबिक दे दीजिएगा. ठीक है, ओके. अब आपने 1 बाय 1 तमाम पॉइंट्स कहाँ पुट करने हैं, जी में पुट करने हैं. तो जी आपके पास क्या है 2x + 3y. तो आप यहाँ पर ज़ीरो, जब ज़ीरो पुट करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. ठीक है, एट ओ इसी तरह जब आप 0 3 पुट करेंगे, मैं चलें डायरेक्ट पुट कर देती हूँ. एट 0 3 पे आपको क्या आंसर मिलेंगे, जी आ जाएगा आपके पास 0 + 3 × 3 9 आ जाएगा. एट 1 and 0 2 1s are 2, this becomes a 2. and at 4/5 इसको मैं आगे लिख देती हूँ यहाँ पर, and 12/5. तो z आपके पास आ जाएगा जब आप इसको कैलकुलेट करोगे दिस बिकम्स अ 44/5 एंड दिस बिकम्स अ 8.8. एंड एट 4/3 तो दिस बिकम्स जब आप कैलकुलेट करोगे ये 20/3 बनेगा और आंसर आ जाएगा 6.7. अब आंसर्स क्या आए, एक 0 आया, एक 9 आया, एक 2 आया, 8.8 आया एंड 6.7 आया. तो अब आप सब में गौर करें, सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 0 है, 9 है, 2 है, 8.8 है या 6.7. सबसे बड़ी वैल्यू क्या है आपके पास, 9. इस और 9 कौन सा पॉइंट पुट करने से हमें मिला था, कौन से पॉइंट्स 0 and 3. इट मीन्स दैट z इज़ द मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट 0 3. ठीक है, मैक्सिमाइज हमने फाइंड करना था कि
जी किस पॉइंट पर किस कॉर्नर पॉइंट पर मैक्सिमम है, तो जी इज़ द मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट 03। तो दिस इज़ द आंसर लास्ट में आप लिख दोगे कि जी इज़ द मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट 03। तो होप सो कि क्लियर हो गया होगा। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।